Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of statistical functions given to us. Here a list of some of the statistical function is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम कोरल फंक्शन की बात करेंगे और कोरल फंक्शन को टेकअप करने के लिए मैं डेटा एनालिसिस टूल की मदद लूंगा. सो विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिसिस टूल वी विल परफॉर्म कोरल फंक्शन. लेट्स मूव ऑन टू कोरल फंक्शन शीट. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें कोरिलेशन अमंग एडवर्टाइजिंग एंड कॉस्मेटिक सेल्स एंड राइस आउटपुट को टेकअप करना है. इसके लिए हमें एक नीचे टेबल दी गई है. इस टेबल के अंदर मेरे पास 5 डिफरेंट कॉलम्स हैं. फर्स्ट कॉलम के अंदर हमें ईयर नंबर दिए गए हैं 2020, 2021 एंड 2022. सेकेंड कॉलम के अंदर हमें क्वार्टर्स दिए गए हैं. हर साल के अंदर ये हमें 4 क्वार्टर्स दिए गए हैं. इन डिफरेंट क्वार्टर्स के अंदर जितना हमारा एडवर्टाइजिंग बजट था वो यहाँ पर दिया गया है. उसके अकॉर्डिंगली जितनी हमारी कॉस्मेटिक की सेल्स हुई है वो भी हमें यहाँ पर दी गई है. और इसके साथ एक और वेरिएबल दिया गया है राइस आउटपुट. हमारी ये राइस आउटपुट इन टन्स है. ये फिगर हमें इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर दी गई हैं. इट मीन्स इस पर्टिकुलर कोरिलेशन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, एडवर्टाइजिंग, कॉस्मेटिक सेल्स एंड राइस आउटपुट. मुझे ये देखना है इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर आपस में क्या कोई कोरिलेशन है. अगर कोई कोरिलेशन है तो उस कोरिलेशन को मुझे यहाँ पर मेजर करना है. इसके लिए मैं यहाँ पर डेटा एनालिसिस टूल को यूज़ करूँगा. सो आई गो टू डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर आई गो टू डेटा एनालिसिस टूल. डेटा एनालिसिस डायलॉग बॉक्स के अंदर मेरे पास बहुत सारे एनालिसिस टूल्स दिए गए हैं. मैंने कोरिलेशन टूल के ऊपर क्लिक कर दिया एंड आई से ओके. जैसे ही मैंने ओके किया मेरे पास यहाँ पर एक कोरिलेशन डायलॉग बॉक्स आ गया. इसके अंदर मुझे कुछ चीज़ों की इनपुट्स देनी है. सो इनपुट रेंज के अंदर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और उसके अंदर मैं ये कंप्लीट डेटा अपना सिलेक्ट कर रहा हूँ. D4 से F16 तक का मैंने ये कंप्लीट डेटा सिलेक्ट कर लिया. सेकेंड पॉइंट है ग्रुप बाय. ये मुझे कॉलम वाइज ही रिजल्ट चाहिए तो मैंने ये ग्रुप बाय कॉलम्स को ही रहने दिया. यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट रेडियो बटन सिलेक्टेड था, मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगा. नेक्स्ट इज चेक बॉक्स. ये चेक बॉक्स के अंदर मैंने ओके कर दिया. लेबल्स इन द फर्स्ट रो. मुझे फर्स्ट रो के अंदर लेबल्स चाहिए. जो लेबल्स यहाँ पर आए हुए हैं मुझे आउटपुट के अंदर भी वो लेबल्स चाहिए. आउटपुट ऑप्शंस के अंदर मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं. आप आउटपुट की रेंज इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर कहाँ चाहते हैं. सेकंड है न्यू वर्कशीट. क्या आप आउटपुट नई वर्कशीट में चाहते हैं. और थर्ड ऑप्शन है आउटपुट ऑप्शन न्यू वर्कबुक. क्या आप किसी नई वर्कबुक के अंदर ऑप्शन चाहते हैं. मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के रेडियो बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ. मुझे ऑप्शन आउटपुट रेंज इसी पर्टिकुलर शीट के अंदर चाहिए. सो मैंने यहाँ पर आउटपुट रेंज के अंदर क्लिक किया और यहाँ पर मैं आउटपुट रेंज दे रहा हूँ दिस इज I4. नाउ आई से ओके. जैसे मैंने ओके किया मेरे पास यहाँ पर एक रिजल्ट आ गया. हमने इन तीनों चीज़ों का कोरिलेशन एनालिसिस टूल की मदद से एक ही स्ट्रोक के अंदर कर दिया. मैं सबसे पहले इनके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर रहा हूँ सो दैट इट बिकम्स प्रोमिनेंटली विजिबल टू यू. मैंने ये कॉलम की विड्थ को भी एडजस्ट कर दिया. इसी के साथ मैं यहाँ पर इनको बॉर्डर दे रहा हूँ फॉर मोर क्लैरिटी. आप देखिएगा कि हमारे पास इन तीनों चीज़ों का कोरिलेशन निकल कर आ गया. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डायगनली मेरे पास 1 1 1 दिया गया है. सबसे पहले मैं आपको इस 1 की इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ. द 1 वैल्यूज दैट रन डायगनली these values through the correlation table shows that any set of data is always perfectly correlated to itself. अगर एडवर्टाइजिंग और एडवर्टाइजिंग के अंदर देखेंगे तो ये 1 का परफेक्ट कोरिलेशन है.
अगर सेल्स और सेल्स का कोरिलेशन देखेंगे तो ये परफेक्ट 1 का कोरिलेशन है. सिमिलरली राइस आउटपुट और राइस आउटपुट, हियर यू विल फाइंड दैट दिस इज परफेक्टली कोरिलेटेड. ये मेरे पास परफेक्टली कोरिलेशन 1-1-1 का आ गया. लेकिन सेल्स और एडवर्टाइजिंग के अंदर हमारे पास ये कोरिलेशन हाईली पॉजिटिव है. इट मीन्स अगर एडवर्टाइजिंग बढ़ेगी तो सेल्स भी हमारी कॉस्मेटिक्स की बढ़ेगी. स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, एडवर्टाइजिंग का और राइस आउटपुट का नेगेटिव कोरिलेशन है. सिमिलरली कॉस्मेटिक सेल्स एंड राइस आउटपुट, इसके अंदर भी आप नेगेटिव कोरिलेशन को देख रहे हैं. अगर मैं इसी कोरिलेशन को कोरल फंक्शन की मदद से करूं तो ये इस तरह से हमें रिजल्ट देता है. मैंने ये कोरल फंक्शन लिख दिया. इसके अंदर मेरे पास 2 आर्गुमेंट्स हैं, एरे 1 एंड एरे 2. सबसे पहले मैं एडवर्टाइजिंग और सेल्स के अंदर का कोरिलेशन देखना चाहता हूं, तो मैंने एडवर्टाइजिंग का एरे सिलेक्ट कर लिया. एरे इज ग्रुप ऑफ डेटा. इसके बाद मैं सेल्स का एरे सेकेंड एरे के फॉर्म में दे रहा हूं, विच इज फ्रॉम E5 टू E16. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. आप देखिएगा मेरे पास यहाँ पर 0.955021336 मेरे पास यहाँ पर एडवर्टाइजिंग और सेल्स के अंदर सिमिलर कोरिलेशन मिला है. दिस इज विद द हेल्प ऑफ कोरल फंक्शन. आप यहाँ पर इस कोरल फंक्शन को देख सकते हैं. सेकंड, मैं सेल्स और राइस आउटपुट के अंदर कोरिलेशन निकालना चाहता हूं. दिस इज इक्वल्स टू कोरल एरे 1. एरे 1 के अंदर मैं यहां पर सेल्स दे रहा हूं, कॉमा. एरे 2 के अंदर मैं राइस आउटपुट दे रहा हूं. क्या कॉस्मेटिक की सेल्स और राइस आउटपुट के अंदर कोई कोरिलेशन है? तो मेरे पास यहां पर पेरेंथेसिस को क्लोज करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया, आंसर आया नेगेटिव कोरिलेशन है. यहां पर हमें वही वैल्यू मिली है जो कि हमें डेटा एनालिसिस के टूल ने दी थी. आई मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट. यहां पर मैं एडवर्टाइजिंग और राइस आउटपुट का कोरिलेशन निकालना चाहता हूं, तो मैंने कोरल फंक्शन को टेकअप कर लिया. दिस इज माय फर्स्ट एरे. सारी एडवर्टाइजिंग की मैंने वैल्यूज को यहां पर ले लिया. एंड दिस इज माय सेकेंड एरे, जिसके अंदर मैंने राइस आउटपुट की सारी वैल्यूज को टेकअप कर लिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. आप देखिएगा कि जो कोरिलेशन हमें एडवर्टाइजिंग और राइस आउटपुट के अंदर यहाँ पर मिला है, कोरल फंक्शन ने हमें वही रिजल्ट यहाँ पर दिया है. ये तीनों पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास कोरल फंक्शन ने दिए हैं. और यहाँ पर जो टेबल के अंदर ये हमारे पास कोरिलेशन निकल कर आया है, ये हमें डेटा एनालिसिस के डायलॉग बॉक्स के अंदर जब हमने कोरल टूल को यूज़ किया उसके थ्रू हमें मिला. हमने जिन पर्टिकुलर स्टेप्स को यहाँ पर टेकअप किया वो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे दिए हैं. इसी के साथ साथ मैं आपको कोरिलेशन का ये डायलॉग बॉक्स भी दे रहा हूँ, जिसके अंदर हमने इन चीज़ों की इनपुट को दिया है. मैं उम्मीद करूँगा अब आप डेटा एनालिसिस डायलॉग बॉक्स के अंदर दिए गए कोरिलेशन टूल को यूज़ करके इंस्टेंटली डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं. अगर आप इन वेरिएबल्स का नंबर बढ़ा देते हैं तो भी कोरिलेशन टूल उन सब का कोरिलेशन इंस्टेंटली कैलकुलेट करके आपको आउटपुट देगा. आई होप दैट द थिंग्स विल बिकम सिंपल टू यू नाउ. थैंक यू वेरी मच.